बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। जहाँ रहे खुश रहे आबाद रहे, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहे। वेलकम बैक माय एक न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। अच्छा जी, नंदे वगैरह मेरे पास आई थी, रात को आई और हमने खाना वाना खाया, फिर बातें बातें की, हम लोग सो गए। सुबह उठते मेरे हस्बैंड ने हमें बाहर से नाश्ता ला के दिया था, होटल से हमने नाश्ता वगैरह किया। फिर मैंने घर की डीप क्लीनिंग वगैरह की, उसके बाद दोपहर का खाना बनाया और मैक्सिमम 12 बजे हम लोग खाना वाना खा के अभी मतलब बाहर जाने के लिए रेडी हो गए थे, मार्केट जाने के लिए। क्योंकि आपको पता है जब बेटियों की शादी होती है, बेटों की शादी होती है, कितनी माँ बाप को तैयारियां करनी पड़ती हैं। तो यहाँ पे बस यही था, मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। क्योंकि जब पहले भी सिस्टर की शादी हुई थी तो मैंने कोई शॉपिंग वगैरह नहीं की थी। मैं फ़र्स्ट टाइम मतलब इस तरह से दुल्हन की दूल्हे की कैसे शॉपिंग करते हैं, मैं फ़र्स्ट टाइम देख रही थी अपनी लाइफ में, फ़र्स्ट टाइम। तो यहाँ पे क्योंकि अपने बंदे अपनी चीज़ें तो बंदा शॉपिंग वगैरह करते रहे, उसकी बात अलग ही। और जो दूल्हा दुल्हन के लिए लेते हैं उसकी बात अलग होती है। यहाँ पे हम भाई शॉप पे आ गए थे और हैदराबाद का मौसम उस दिन बहुत माशाल्लाह बहुत ज़्यादा प्यारा हो रहा था। यहाँ पे भाई मैं इस शॉप पे आती हूँ, क्लॉथ मार्केट में जो है वंडरफुल डिज़ाइन होते हैं यहाँ पे, कलर और ड्रेसिंग वगैरह शादियों की उससे, लेकिन हर तरह की मतलब आपको मिल जाते। तो इस दुकान से ही मैंने अपने कपड़ों की शॉपिंग की थी। तो यहीं पे मैं इनको लेकर आई थी, सिस्टर इन लॉ वालों को। यहाँ से सिस्टर इन लॉ वालों ने माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही अच्छी बरी, जो हम लोग तो अपनी ज़ुबान में बरी कहते हैं, जो दुल्हन की ड्रेसिंग हम लोग खरीदते हैं, कपड़े बनाते हैं दुल्हन के, तो हम उसे बरी कहते हैं। आप लोग क्या कहते हैं कमेंट में बताइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वही बाजी ने माशाल्लाह बहुत प्यारे प्यारे कपड़े लिए थे सिस्टर के लिए। अल्लाह ताला पहनना नसीब करे, अल्लाह ताला मेरी भांजी का और मेरी सिस्टर मतलब मेरा बहनोई अभी वो बन गया है माशाल्लाह, शादी होगी बन जाएगा। खैर तो अल्लाह ताला इनके नसीब अच्छे करे, अल्लाह ताला इनको खुश रखे, आबाद रखे, लोगों की बुरी नज़रों से बचाए। सबसे बड़ी बात ये है अल्लाह ताला इनके नसीब बहुत अच्छे करे। यहाँ पे भाई भाई एक से एक कपड़े निकालते जा रहे थे और हम देखते जा रहे थे, समझ ही नहीं आ रहा था। इतने ज़्यादा हैवी हैवी ड्रेसिंग में सारे उन्होंने आर्टिकल निकाल के रख दिए थे, तो समझ ही नहीं आ रहा था कौन सा ड्रेस पसंद करें कौन सा ना करें, कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन यहाँ पे जो है ना, हमने 7-8 सूट लिए थे और उसमें ही हमें 2.5 घंटे जो है लग गए थे। कुछ समझ आ रहा था कुछ नहीं आ रहा था, कभी कुछ तो कभी कुछ। इस तरह ही होता है जब आप बेटियों की शादी कर रहे होते हो, बेटों की, तो एक चीज़ पे आपका दिल आ जाता है, फिर दूसरी चीज़ निकलती है तो उस पे आ जाता है। कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता इतने सारे कपड़ों में। अगर आपको एक दो ड्रेस लेने हो तब तो बात ठीक है, लेकिन जब करनी हो इस तरह की शॉपिंग, शादी की तैयारियां, तब आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि हम क्या देखें और क्या ना देखें। तो गाइज़ यहाँ पे सिस्टर इन लॉ ने सारी जो है बड़ी मेरे पसंद की ली थी, कुछ उनकी एक दो पसंद थी, कुछ मेरे। यहाँ पे मुझे ये वाला सूट बहुत ज़्यादा माशाल्लाह प्यारा लग रहा था और मैंने कहा मैं भी ये वाला अपना सूट इंशाल्लाह लेकर आऊँगी, क्योंकि मैंने पहले ही शॉपिंग कर ली है। हाँ, उसकी शॉपिंग की मैंने व्लॉग जो है ना आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया, क्योंकि मेरे कपड़े जो है स्टिच हो के आएंगे। मैंने क्या क्या शॉपिंग की है और क्या क्या मैं आगे करूँगी वो भी इंशाल्लाह व्लॉग्स आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। तो यहाँ पे जो है ये कलर मैंने निकलवाए थे और मेहरून कलर और जिंक कलर, ये दो मेरे मोस्ट मोस्ट फेवरेट कलर हैं और इन पे मेरा दिल आ जाता है। इसमें बस कोई भी आर्टिकल हो मुझे पसंद आ जाता है। तो यहाँ पे भाई निकाल रहे थे ये वाले कलर, ये इसका डिज़ाइन और कलर। ये शेफून में था और शेफून के कपड़े आपको पता है वैसे ही लड़कियों की जान बसती है शायद उनमें, या मेरी बसती है या सबकी बसती है। यहाँ पे भाई मुझे कपड़ा ये बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था, लेकिन सिस्टर इन लोग कह रही थी कि दुल्हन के हिसाब से थोड़ा और हैवी हो। फिर मैंने इनको कहा नहीं भाई, क्योंकि घर में भी तो रूटीन में पहन सके, तो इस तरह की एक दो ड्रेसिंग आप लो कि मतलब दुल्हन वाले भी लेंगे और आप भी, तो कुछ तो ड्रेसिंग ऐसे भी हो कि वो रेगुलर में पहन सके। हर टाइम तो वो हैवी सूट पहन के नहीं रखेगी। तो बस मैं उनको यही बातें यहाँ पे समझा रही थी और सिस्टर इन लॉ वाले यहाँ पे कर रहे थे शॉपिंग। और कपड़े मतलब माशाल्लाह से बहुत अच्छी वैरायटी बाजी वालों ने ली थी और माशाल्लाह यहाँ पे मैक्सी भी उन लोगों ने बहुत प्यारी ली थी, मेरी पसंद की यहाँ पे ये मैक्सी थी। अच्छा तो गाइस मैक्सी की जो है ना मैंने व्लॉग नहीं बनाया था, क्योंकि वो कुछ तो इस एक्सपेंस हमारा व्लॉग रहना चाहिए, शादी का व्लॉग भी तो आएंगे, फिर भी तो आप एंजॉयमेंट कर सकें।
तो कुछ वीडियोस मैंने बनाई थी और कुछ नहीं। वहाँ से हमने कपड़े वगैरह लिए, तकरीबन माशाल्लाह काफ़ी सारी शॉपिंग की। उसके बाद हम लोग ऊपर चढ़ाई पे गए, वहाँ से हमने काफ़ी सारी ड्रेसिंग वगैरह ली और फिर हम शूज़ वाली शॉप पे आए। यहाँ से हमने ये 3 से 4 यहाँ से शूज़ लिए थे, मतलब जो जो बस पसंद आते जा रहे थे लेते जा रहे थे हम। गाइस सुबह 12 बजे के निकले हुए, शाम का ये टाइम अभी 6:30 मतलब हो रहे थे और मगरिब की अज़ानें बस आने वाली थी। 6:30 नहीं, लेकिन ऑलमोस्ट जो है मगरिब की अज़ान में सिर्फ 20 मिनट रह गए थे और बहुत ज़्यादा हम लोग थक गए थे। फिर सिस्टर ने कहा कि हम लोग कुछ शॉपिंग जो है ना कल करेंगे, और कुछ हम लोगों ने आज के लिए बहुत ज़्यादा थकावट हो गई थी और कुछ चीज़ें माशाल्लाह जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी चीज़ें हमने वो सारी ले ली थी। उसके बाद अब जो हम ना घर जा रहे थे और घर आके मैंने काम वगैरह करना था, खाना भी बनाना था, क्योंकि दोपहर में मैं पुलाव बना के गई थी तो रात का तो कुछ ना कुछ मुझे करना ही था। तो बस यही था, घर पे गए, घर पे जाने के बाद अच्छा जी गाइज़, यहाँ पे हमारा नेक्स्ट डे स्टार्ट हो गया था। बस घर पे गए, खाना वाना बनाया, जो डेली बेसिस पे जो रूटीन होती है वो तो आप सबको पता है। मेहमानों में बिज़ी डे बिज़ी डे। तो यहाँ पे रेशम बाज़ार में आते और हम सुबह सुबह बहुत जल्दी आ गए थे। मेरी सिस्टर इन लॉ वालों का जल्दी चलेंगे तो जल्दी शॉपिंग हो, और जब हम लोग आए हैं 11 बजे तो यहाँ पर दुकानें सारी बंद थी, कुछ एक दो बस यहाँ पर खुली हुई थी। तो मैंने कहा चलो देख लेते, लेकिन गाइज़ सुबह सुबह का टाइम था, इतनी महंगी प्राइसेस थी, इतनी महंगी। जो शाम को हमें चीज़ें सस्ती मिली हैं वही सुबह में तो भाई हाई लेवल पे थी। मैंने कहा नहीं बाजी, हम लोगों ने गलती की है, हम सुबह सुबह बहुत जल्दी आ गए। यहाँ पे भाई मैंने ये लहंगे लिए नहीं है, शरारे वगैरह, लेकिन बस मैंने सिर्फ व्लॉग बनाने के लिए ये वीडियोस बनाए थे। यहाँ पे वो भाई जो है हमें ड्रेसिंग वगैरह दिखा रहे थे कि मेरी बाजू वालों को जल्दी से कुछ भी पसंद नहीं आता है। भाई है भी तो मेरी नंद है ना, जैसे मुझे 2 सूट लेने में पूरा दिन लग जाता है, ऐसे इनको तो बरी लेनी थी तो पूरा दिन तो वैसे ही लगना था। लेकिन भाई माशाल्लाह मेरी सिस्टर इन लॉ वालों की चॉइस वाकई में माननी पड़ेगी भाई, बहुत बहुत माशाल्लाह अच्छी है। तो यहाँ पे ये हम लोग ड्रेसिंग देख रहे थे, जो ड्रेसिंग मुझे पसंद आई थी उसकी प्राइस इतनी हाई लेवल पे थी। तो मैंने कहा वैसे इतनी प्राइस होती नहीं है, लेकिन यहाँ पे भाई ये भाई वैसे ही बहुत ज़्यादा बता रहे थे। और फिर जब हम लोग वापसी में जब घर आ रहे थे तो उन्होंने इन भाई ने हमें आते हुए देखा तो कह लगा बाजी आ जाए, आपका जो दिल करे आप ले लें। तो भाई पहले आप लोग इतनी प्राइस क्यों बताते कि एक बंदा आपकी दुकान से उतर जाता है। तो मुझे ये बातें लगती है बहुत बुरी। ये रेशम बाज़ार में ना ऊपर के साथ चाड़ी चढ़ के चलते ना सीढ़ियों, तो यहाँ पे लगी हुई भाई ये सेल, यहाँ पे ड्रेसिंग भी, लेकिन ड्रेसिंग जो है हमारे मतलब की बिल्कुल भी नहीं थी, गाउन भी हमारे मतलब के बिल्कुल नहीं थे। तो यहाँ से बस ज्वेलरी वगैरह भी हमारे मतलब की बिल्कुल नहीं थी। यहाँ पे सिर्फ ये सेल लगी हुई और काफ़ी अच्छी सेल है माशाल्लाह। लेकिन जैसे बाहर जो चीज़ें आपको 200 से 250 से कम मिलती ही नहीं है, वो यहाँ पे आपको 100 की सेल में ना जो आराम से मिल जाएंगी। यहाँ पे बस मैंने एक दो चीज़ें जो है ना, सिस्टर इन लॉ ने कहा कि 2-4 चीज़ें आपको जो पसंद आती है वो ले लो। मैंने कहा चलो सही है, लेकिन बस मैंने वो व्लॉग बनाया। यहाँ पे ये जितनी भी सारी चीज़ें आपको वीडियोज़ में नज़र आ रही हैं ये सब 100 की सेल की थी, और कुछ 50 वाली सेल भी थी, यहाँ पे कुछ 20 वाली सेल भी थी। लेकिन हाँ मानना पड़ेगा सेल थी काफ़ी अच्छी है। जो बाहर इतनी हाई लेवल पे आपको चीज़ें मिल रही होती है ना, वो अगर यहाँ से लेना तो वो हमें बिल्कुल ना फिक्स प्राइस और सही प्राइस में मिल रही थी। यहाँ पे ये नेल्स भी मैं देखी, क्योंकि ऑनलाइन मंगवाए तो वो तो बहुत महंगे आएंगे, ठीक है। और पूछती रहती हूँ मैं ऑनलाइन के, मेरी फ्रेंड वगैरह, तो वो बहुत महंगे एक्सपेंसिव होते हैं बहुत ज़्यादा। ये मुझे यहाँ पे 100 के हिसाब से सेल के जो है ना बिल्कुल सही लग रहे थे प्राइस वगैरह यहाँ की। और यहाँ पे ज्वेलरी भी थी, मेकअप भी थे, इयररिंग्स वगैरह, मतलब हैवी ज्वेलरी थी वो भी थी, मतलब थी माशाल्लाह काफ़ी अच्छे बैग्स वगैरह भी, क्लच, सब चीज़ें, मतलब A to Z यहाँ पे सेल में सारी चीज़ें थी। लेकिन फ़िक्स प्राइस नहीं थी किसी की भी, एक सबकी अलग अलग जो है ना प्राइस थी, रिंग्स वगैरह की, ज्वेलरी की, हर चीज़ की। लेकिन थी यहाँ पे काफ़ी अच्छी, मतलब वैरायटी काफ़ी अच्छी थी। यहाँ पे जो एक होते हैं ना सेल की चीज़ें काफ़ी मतलब अच्छी नहीं लग रही होती हैं, अच्छी नहीं हो रही होती हैं,
वो सीन यहाँ पे बिल्कुल नहीं था। काफ़ी चीज़ें यहाँ पे माशाल्लाह अच्छी थी, सेल के हिसाब से नाम सुन के तो चीज़ें अच्छी थी गाइस यहाँ पे। तो मैंने तो बस 2-4 चीज़ें ली थी और मैंने कुछ भी नहीं लिया था। फिर हमें लेने थे जेंट्स के कपड़े और ज़्यादा टाइम हमें, क्योंकि एक दिन पहले जो है ना हम लोगों ने लेडीज़ जो कपड़े थे वो ले लिए थे काफ़ी, मतलब हमने तो आज बस यही माइंड बना के आए थे कि 2-3 हमने लेडीज़ लेने, बाकी बस हमने जेंट्स की ही शॉपिंग की और पूरा दिन हमें लग गया था। मैंने व्लॉग यहाँ पे रेशम बाज़ार का बिल्कुल बहुत कम बनाया था, लेकिन जो है ना शॉपिंग हमने की थी। हम सुबह 11 बजे आए थे और शाम के 7 हमें बज गए थे मार्केट में। और ये अलग बात है कि मैंने व्लॉग नहीं बनाया था इतना ज़्यादा, क्योंकि इतनी रश थी। हस्बैंड भी उस दिन हमारे साथ थे, संडे का दिन था ना, हस्बैंड साथ थे तो उन्होंने कहा मोबाइल आप अंदर रखो, यहाँ पे छीन ना ले, निकल ना जाए, ये बस उनका अपना माइंड है। तो बस जहाँ जहाँ मुझे मौका मिल रहा था ना तो मैं व्लॉग बना रही थी। अच्छा गाइस, यहाँ पे ये ज्वेलरी जो है ना ये थी 600 की, 700, 800, 900 की सेल, जो मतलब बिल्कुल मेरे हिसाब से बिल्कुल बेस्ट प्राइस में यहाँ पे मिल रहे हैं। अगर किसी को भी मतलब ज्वेलरी वगैरह या इस तरह की सेल में जाना हो ना तो यहाँ पे ज़रूर एक दफ़ा आप राउंड लगाइएगा। यहाँ पे हम एक बड़ी शॉप पे आए थे सैंडल के लिए। हमने लेना था, गाउन था, लेकिन गाउन हमने फिर जो है ना आगे से लिया था। गाउन वाला जो भाई है वो आया ही नहीं था, क्योंकि सुबह का टाइम था, हम लोग जल्दी बस आ गए थे। बाकी यहाँ पे जो है ना स्लीपर्स भाई बहुत प्यारी प्यारी थी, मुझे 2-3 स्लीपर बहुत प्यारे लगे। हस्बैंड कह रहे थे आप ले लो ले लो, मैंने कहा अभी नहीं लेती भाई, मैं सबकी शॉपिंग करवाऊँगी, पहले ससुराल वालों की, अम्मी वालों की, सबकी शॉपिंग करवा के बाद में मैं अपनी जो भी स्लीपर्स वगैरह, ज्वेलरी वगैरह, मेकअप वेकअप जो भी लेने मैं बाद में इंशाल्लाह लूँगी। बाकी यहाँ पे हर वैरायटी थी, हर तरह के यहाँ पे शूज़ थे, लेडीज़ में, जेंट्स के भी यहाँ पे थे शूज़ ना। तो यहाँ पे भैया हम लोग आते जेंट्स वाली जो है ना कपड़े वाली शॉप पे आ गए थे और यहाँ पे हमें टाइम बहुत लगा था, 4 घंटे हमें यहीं पे लग गए थे पूरे। तो यहाँ पे जो है ना मेरा भांजा मेरे साथ था, जो कि मेरा बहनोई भी बनेगा माशाल्लाह से, तो उसको भाई कपड़ों की बहुत ज़्यादा पहचान है। तो भाई कपड़े वाला खुद परेशान हो गया था, यार आपको इतना पता है कपड़ों का कि हमें भी इतना नहीं होता नॉलेज जितना आपको पता है। कहूँगा जी हाँ मुझे नॉलेज है, क्योंकि वो रखता है नॉलेज, तो उसे है नॉलेज, क्योंकि उसकी भी शॉप थी तो इस वजह से उसको ज़्यादा नॉलेज है। तो यहाँ पे फिर हमने वहाँ पे जेंट्स के, दूल्हे के, घर वालों के, दामादों के, जिन जिन के जो जो ड्रेसिंग लेनी थी नंदों को वो ली। और यहाँ पे हम लोगों ने कपड़े जो है ना देख रहे थे, दूसरी एक शॉप पे आए थे लेडीज़ के हम कपड़े देख रहे थे। यहाँ पे भी हमें 2-3 सूट जो है पसंद आए थे, तो सिस्टर इन लॉ वालों ने यहाँ से भी 2-3 जो है ना सूट ले लिए थे माशाल्लाह, बहुत प्यारे। जब मतलब कि जो की चीज़ मुझे पसंद आ रही थी ना तो सिस्टर इन लॉ ने बस वही चीज़ें ली, और ये बात ही बहुत मेरे लिए अच्छी थी और खुशी की बात थी कि मेरी सिस्टर ने मेरी इज़्ज़त भी रखी और मेरा मान भी रखा, मेरी बात भी सुनी, और जो मुझे पसंद आ रहा था वही उन्होंने लिया। तो ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। कहते हैं ना नंद भाभी का रिश्ता ऐसा होता है, नहीं चलता। नहीं भाई, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत अच्छा, अल्लाह ताला नज़रें बस से बचाए। जहाँ उनको मेरी माननी होती है वो मेरी मानते, जहाँ मुझे उनकी माननी होती है मैं भी उनकी मानती हूँ। तो इस मोहब्बत में हमारा रिश्ता माशाल्लाह बहुत प्यारा जा रहा है, चल रहा है माशाल्लाह। और हमेशा ऐसे ही रखे। मेरी बहन अभी जा रही है इनके घर में, तो अल्लाह ताला उसके नसीब अच्छे करे और आगे भी हम लोग हमेशा इसी तरह प्यार और मोहब्बत से रहें, आमीन सुमा आमीन। तो यहाँ पे मैं होलसेल के जो ज्वेलरी वाली मार्केट है यहाँ पे मैं लेकर आ गई थी। होलसेल की बड़ी मार्केट है यहाँ पे, यहाँ से हमने वॉचेस ली थी, वॉल वॉचेस ली थी हमने। उसके बाद काफ़ी चीज़ें हमने और ली थी। शादी वाला घर है, आपको पता है काफ़ी चीज़ें होती। उसके बाद लगी थी हमें भूख, क्योंकि हम सिर्फ नाश्ता ही करके आए थे। और फिर हम गए कुज़ी हलीम। सबको पता है कुज़ी हलीम की मैं शायद हो गई हूँ दुश्मन, तो मैं तो जिसको भी लेती देती हूँ यहीं पे लेके जाती हूँ। यहाँ पे हमने बिरयानी और हलीम मतलब खाना वाना हमने यहाँ पे खाया। उसके बाद मैं घर आई हूँ, घर आके मैंने चाय वाय बनाई, थोड़ा सा रेस्ट किया। उसके बाद मैं गई थी अपनी नंदों को शब रात का सामान लेने। आपको पता है अगले दिन शब रात थी, तो यहाँ पे मैंने अपनी जो है ना नंदों के लिए शब रात का सामान लेने गई। कुछ थोड़ा बहुत घर का सामान भी लेना था, वो भी लेकर आई। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें इस काबिल बनाया कि हम बहनों को कुछ दे सकते हैं। अल्लाह ताला मेरे शोहर की कमाई में और भी इतनी बरकत दे, करे कि और भी हम इनको देने के काबिल बने और मज़ीद दें हमें। तो यहाँ पे ये आप सारा देख रहे हैं माशाल्लाह। मैं अपने सिस्टर इन लॉ वालों के लिए ये सामान, बिस्किट वगैरह, सेवियाँ वगैरह, घी, ये चीनी वगैरह,
मतलब ड्राई फ्रूट वगैरह सब कुछ जो है ना ये मैं अपनी नंदों के लिए लेकर आई थी। और रात को ही मैंने फिर यहाँ पे मीठा भी बनाया था अपनी नंदों के लिए, क्योंकि 2 दिन से सिस्टर वाले आए हुए थे, मैं कुछ नहीं बना पा रही थी। बस ये होता था सफाई करती थी, खाना बनाती थी, कुछ मार्केट में खा लिया, कुछ घर आके, बस इस तरह मीठा नहीं बनाया था मैंने। फिर यहाँ पे मैंने उनके लिए मीठा भी बनाया, क्योंकि बहनों को मान होता है भाइयों से, भाइयों को मान होता है अपनी बीवियों से, कि वो हमारी जो सिस्टर के साथ है वो किस तरह चलते। तो अल्हम्दुलिल्लाह यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मेरे हस्बैंड इस चीज़ में मेरे साथ खुश हैं कि तुम मेरी बहनों की बहुत करती हो। तो बस यहीं पे दिल में सुकून मिल जाता है। फिर मेरी नंद खाती हैं जो पान वगैरह खाते हैं, तो उनके लिए मैं पान वगैरह, छालिया, कत्था वत्था जो भी होता है, यहाँ पे मैंने उनके लिए ये लिया। और फिर मैंने यहाँ से अपने लिए नारियल पानी लिया, नारियल लिया और यहाँ पे पानी वानी पिया। मैं हफ्ते में 2 से 3 बार नारियल पानी लाजमी पीती हूँ। और ये सेहत के लिए, इंसान के लिए बहुत अच्छा है, ख़ासतौर पे लेडीज़ के लिए बहुत अच्छा है। तो 100, 200, 300 को ना देखा करें, अपनी हेल्थ का जो है बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें। सॉरी गाइज़। तो अच्छा जी गाइज़, ये मेरा आज का व्लॉग। तो लाइक शेयर कमेंट के अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।